हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आज हम कर्म के सिद्धांत के वस्तुनिष्ठ पढ़ने वाले हैं। कर्म का सिद्धांत के वस्तुनिष्ठ मिलते नहीं हैं और इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टफेस्ट टॉपिक है। इसके सारे फैक्ट मैं आपको क्लियर कर दूँगी और सारे क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा दूँगी, तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए हमने एक एल सीरीज़ चलाई है, उसका 10वां वीडियो है। इसके पहले भी यूनिट 1 के बहुत शानदार शानदार एमसीक्यू में करा चुकी हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसने कहा कि अगर धर्म के अनुसार नहीं हो तो उसको त्याग देना चाहिए। किसने कहा कि जो धन है अगर वो धर्म के अनुसार नहीं हो तो उसको त्याग देना चाहिए। कहाँ पर ये कहा गया है? तो ये कहा गया है मनुस्मृति में। मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है, 1776 में इसका अनुवाद किया गया था और इसी स्मृति में बोला है कि धन धर्म के अनुसार नहीं हो तो उसको त्याग देना चाहिए। शुंग काल में इस स्मृति का निर्माण हुआ था। कब हुआ था? शुंग काल में। ये भी पूछते हैं कि जो मनुस्मृति थी वो कब आई थी, किस समय आई थी? तो ये शुंग काल में आई थी। शुंग वंश की जो स्थापना पुष्यमित्र सिंह, अपने नाम सुना होगा, जिन्होंने विदिशा पे शासन किया था। तो शुंग शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक वही थे, है ना। कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म का अर्थ होता है कृत्य करना। कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म करेगा तो उसको भुगतना ही पड़ेगा। तो अलग अलग सिद्धांतों के अनुसार अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चोरी करके दान देना कौन सा कर्म कहलाता है? चोरी भी कर लो और उसके बाद दान भी दे दो, तो ये कौन सा कर्म कहलाएगा? देखो, ये जो कर्म होता है ये पाप पुण्य के आधार पर कर्मों का प्रकार होता है। किसके आधार पर? पाप पुण्य के आधार पर जो कर्म होते हैं उसका जो प्रकार होता है वो ये शुक्ल कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म, कला कर्म, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। तो यदि चोरी करके दान दो तो मतलब आपने शुभ भी कर दिया है, मतलब शुभ कर दिया क्या? आपने दान दे दिया। अशुभ काम क्या करा आपने? चोरी की। तो जो शुभ और अशुभ दोनों से मिलके बनता है उसको शुक्ल कृष्ण कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? शुक्ल कृष्ण कर्म बोलते हैं। शुक्ल कर्म होता है जो बहुत अच्छा होता है, जो सबसे अच्छा होता है। कला कर्म क्या होता है? जो बुरा का दुख प्राप्त करने वाला कर्म होता है, जैसे हिंसा, ये कला कर्म होगी। और शुक्ल कृष्ण मतलब आपने बुरा भी किया और फिर अच्छा भी किया। और अशुक्ल कृष्ण कर्म मतलब होता है निष्काम कर्म। जिस काम से भगवान की प्राप्ति होती है वो निष्काम कर्म कहलाता है। पूरे कर्म के सिद्धांत को बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में हमने हमारे जुनून बैच में करवा दिया है और हर यूनिट के हर टॉपिक के बहुत शानदार एमसीक्यू हम करवा रहे हैं। सबसे मेन बात, हम हमारे जुनून बैच में टेस्ट ले रहे हैं। टेस्ट से क्या होता है, कोई भी टॉपिक एकदम आप पढ़ते हो, हमारा जुनून बैच में क्या होता है, हम वीडियो भी दे रहे हैं, ऑडियो भी दे रहे हैं, ट्रिक भी दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, ऑनलाइन नोट्स भी दे रहे हैं और नोट्स बहुत इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड करा रहे हैं और कठिन से कठिन टॉपिक को ट्रिक द्वारा याद करा रहे हैं। अगर आप 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारा जुनून बैच ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा और जो चीज़ें याद नहीं हो पाती, जैसे कि सूचकांक में नंबर्स याद नहीं हो पाते, कोई डाटा होता है जैसे कि मध्य प्रदेश की स्थिति भारत की अर्थव्यवस्था में, वो याद नहीं हो रही है तो वो याद हो जाएगी। सारा कुछ हम ट्रिक द्वारा याद करवाएंगे। इसके अलावा 7500 एमसीक्यू भी आपको यूनिट वाइज दिए जाते हैं। 4000 एमसीक्यू आपको करंट अफेयर्स के दिए जाएंगे एग्जाम तक। सारी यूनिट के एमसीक्यू दिए जाएंगे और यूनिट 1 के कठिन से कठिन टॉपिक के हर एक छोटे से टॉपिक के जितने एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे आपको मिलेंगे और टेस्ट मिलेंगे, है ना। तो जो भी लेना चाहता है, जो भी ज्वाइन करना चाहता है कर लें। कल से हम यूनिट 6 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चोरी करके दान देना कौन सा कर्म कहलाता है? चोरी करके दान देना शुक्ल कृष्ण कर्म कहलाता है। अगला है, महाभारत के उद्योग पर्व में क्या कहा गया है? धर्महीन काम बुद्धि को परिपक्व करता है, धर्महीन काम बुद्धि को परिपक्व करता है, धर्महीन काम बुद्धि को नष्ट करता है। तो जो काम धर्म से हीन होगा वो क्या करेगा? वो बुद्धि को नष्ट करेगा, ये कहा गया है। अगला है, किस प्रकार के ऋण को अतिथि ऋण भी कहा गया है? मनुष्य ऋण या नर ऋण को अतिथि ऋण कहा जाता है। ये बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि जो जितने भी
मनुष्य होते हैं कहीं ना कहीं हम उनके ऋणी रहते हैं। किसान है तो वो हमें खाने के लिए देता है ना। क्षत्रिय है तो वो हमारी रक्षा करते हैं। तो इसलिए सारे मनुष्य कहीं ना कहीं हम उनके ऋणी हैं। तो इसलिए मनुष्य अतिथि ऋण किसको कहा जाता है? मनुष्य ऋण को। और उनका स्वागत करके, उनका सत्कार करके हम उस ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। अगला है दुख प्राप्त करने वाला कर्म, चोरी या हिंसा कौन सा कर्म होता है? अभी मैंने बताया जो शुक्ल कर्म होता है वो दुख प्राप्त करने वाला होता है, जैसे कि चोरी करना, किसी के साथ हिंसा करना, किसी को रुलाना, किसी को दुखी करना, ये सारा किस कर्म में आ जाता है? ये शुक्ल कर्म में आ जाता है। सॉरी शुक्ल कर्म मतलब बहुत अच्छा होता है। कला कर्म जो होता है उसमें होता है चोरी या हिंसा जो किसी को दुख पहुंचाता है। जो शुक्ल कर्म तो वो होता है जो सुख देता है, जो शुभ कार्य वाला होता है, जो सुख देता है, वो शुक्ल कर्म कहलाता है। जबकि कला कर्म क्या कहलाता है? चोरी या हिंसा जो दुख देता है, दुख प्राप्त करने वाला, चोरी या हिंसा देने वाला कर्म कौन सा होता है? कला कर्म कहलाता है। और शुक्ल कर्म क्या होता है कि बुरा काम करके फिर अच्छा काम कर दिया। वो जैसे कि चोरी करी, वो चोरी करके जो धन या मिला आपको वो मंदिर में दान दे दिया, तो वो शुक्ल कृष्ण कर्म होता है। अशुक्ल कर्म केवल निष्काम काम होता है जो केवल खुद के लिए नहीं, केवल भगवान के लिए किया जाता है। तो दुख प्राप्त करने वाला कर्म चोरी या हिंसा कौन सा हो जाएगा? कला कर्म हो जाएगा। ये पाप पुण्य के आधार पर कर्म होते हैं। योग दर्शन में ये कर्म बताए हैं। योग दर्शन जो पतंजलि इसके प्रणेता हैं, उसमें बताया है कि शुक्ल कर्म, कला धर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल कृष्ण धर्म, इस प्रकार के 4 कर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन है दृष्टा किसको कहा जाता है? दृष्टा किसको कहा जाता है? सुख कर्म को दृष्टा कहा जाता, शुभ कर्म को, अशुभ कर्म को, उपरोक्त दोनों को या रजस को? इनमें से कौन सा है काम है जिसको दृष्टा कहा जाता है, जिसको संस्कृत में दृष्टा बोला गया है? कौन सा ऐसा काम होता है? तो दृष्टा किसको कहा जाता है? तो जो अशुभ कर्म होते हैं, जो अशुभ कर्म होते हैं, जो सुख शांति नहीं देते हैं, उसको बोला जाता है दृष्टा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टा हो जाएगा। अशुभ कर्मों को दृष्टा बोला जाता है और जो अच्छे काम होते हैं उसको शुभ कर्म बोला जाता है। वेदों में कर्म के सिद्धांत को 2 भागों में बांटा है। एक होता है शुभ कर्म और एक होता है अशुभ कर्म। इस प्रकार से 2 प्रकार के कर्मों को वेदों में बांटा गया है। और दृष्टा किस प्रकार के कर्म को बोला जाता है? अशुभ कर्मों को दृष्टा बोला जाता है। फ्रेंड्स कमेंट करके मुझे बताइएगा नारद स्मृति किस काल में आई थी? नारद स्मृति जो है वो किस काल में आई थी? सारे लोग कमेंट कीजिएगा जिनको भी मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों में से किसी ने भी हमारा जुनून बैच ज्वाइन किया है तो हमने ये स्मृति करवा दी है। जो लोग भी अभी ज्वाइन करेंगे उन अभी टोटल 12 वीडियोस हुई हैं, 12 PDF दी हैं, 12 टेस्ट हुए हैं, वो सारे आप लोगों को मिल जाएंगे, सारा रिकॉर्डेड मिल जाएगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं फास्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियोस पूरी ट्रिक द्वारा रहती हैं, हर एक कठिन फैक्ट को ट्रिक द्वारा याद करवा दिया जाता है। अगला है नृ यज्ञ किसको बोलते हैं? नृ यज्ञ किसको बोलते हैं? जो मनुष्य यज्ञ होता है उसी को नृ यज्ञ या अतिथि यज्ञ बोला जाता है। अगला है किस उपनिषद में कहा कि मृत्यु होने पर आत्मा जो है वो शरीर से बाहर निकल जाती है? बृहदरण्यक, कौशितकी अरण्यक, ऐतरेय अरण्यक, गोपत उपनिषद। तो बृहद अरण्यक में कहा गया है। बृहद अरण्यक किसका है? यजुर्वेद का है। बृहद अरण्यक यजुर्वेद का है, सबसे बड़ा अरण्यक है। और इसमें कहा है कि मृत्यु होने पर आत्मा शरीर के बाहर निकल जाती है। कौशितकी और ऐतरेय जो हैं उपनिषद ये ऋग्वेद के हैं, और गोपथ जो उपनिषद है वो अथर्ववेद का है। गोपथ किसका है? अथर्ववेद का है। ये भी मैंने ट्रिक द्वारा याद करा दिए हैं। किस वेद का कौन सा उपनिषद है, किस वेद का कौन सा अरण्यक है, किस वेद में कौन से उपवेद हैं, कितनी उनमें सूक्त हैं, इनके उद्गाता कौन है, इनको गाने वाले कौन है, ये सारे मैंने ट्रिक द्वारा करवा दिए हैं वहाँ पर। कर्ता के आधार पर कितने कर्म होते हैं? कर्ता के आधार पर पूछ रहे हैं, तो कर्ता के आधार पर 3 कर्म होते हैं। कर्ता के आधार पर कितने कर्म होते हैं?
तीन कर्म होते हैं। कौन कौन से? एक तो कृत होता है, कृत मतलब होता है जो खुद व्यक्ति करता है उसको कृत कहते हैं। दूसरा होता है कारित, कारित का मतलब होता है जो व्यक्ति दूसरों से करवाता है, दूसरों से काम जो करवाता है वो कारित होता है। और तीसरा होता है अनुमोदन। तीसरा क्या होता है? अनुमोदन। ये इस प्रकार का कर्म होता है कि जो व्यक्ति है ना किसी की सहायता से समर्थन देता है, कोई कुछ काम कर रहा है ना तो उसकी सहायता कर रहा है, तो वो उसको बोलते हैं अनुमोदन। इस प्रकार से कर्ता के आधार पर तीन कर्म होते हैं। अगला है जैन धर्म में कितने कर्म बताए हैं? जैन धर्म में 5 कर्म बताए हैं। कौन कितने बताए हैं? 5 बताए हैं। एक होता है ज्ञानावर्णीय। एक क्या होता है? ज्ञानावर्णीय होता है मतलब जो ज्ञान को ढकता है। एक होता है दर्शनावर्णीय। दर्शनावर्णीय क्या होता है? दर्शन को ढकता है। एक होता है वेदनीय, सुख दुख अनुभूति करने वाला होता है वेदनीय। एक होता है मोहनीय। मोहनीय मतलब होता है मोह में डाल देता है और हमसे कर्म करवाता है। और एक होता है आयु। आयु कर्म क्या होता है? इसमें आत्मा बताया है कि आत्मा जो होती है वो नियत समय पर एक जगह पर रहती है। कौन सा दर्शन पूरी तरह से कर्म सिद्धांत को त्यागता है? जो पूरी तरह से कर्म सिद्धांत को त्यागता है उसका आंसर है चार्वाक। क्या है आंसर? चार्वाक है। चार्वाक दर्शन पूरी तरह से कर्म सिद्धांत को त्यागता है, वो कर्म को नहीं मानता है। कौन सा सिद्धांत? चार्वाक सिद्धांत। याद रखना, चार्वाक जो सिद्धांत है पूरी तरह से कर्म सिद्धांत को त्याग देता है। चार्वाक सिद्धांत दर्शन पूरी तरह से त्याग देता है कर्म सिद्धांत को। योग दर्शन में कर्म के कितने प्रकार बताए हैं? जो योग दर्शन है मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, योग दर्शन के आधार पर जो प्रकार बताए थे मैंने कि उसमें बताया है शुक्ल कर्म, कला कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल कृष्ण कर्म। तो कितने बताए हैं? 4 बताए हैं। पतंजलि इसके प्रणेता हैं। किस उपनिषद में कहा है कि आत्मा अपने कर्म ज्ञान के अनुरूप अगली योनि में आती है? किस में कहा है? तो ये कौशितकी उपनिषद में कहा है। कौशितकी उपनिषद किसका है? कौशितकी उपनिषद ऋग्वेद का है। मैत्रेय जो उपनिषद है वो यजुर्वेद का है। गोपत उपनिषद अथर्ववेद का है और ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के हैं। कौशितकी में ही कहा गया है कि आत्मा अपने कर्म और ज्ञान के अनुरूप अगली योनि में आती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं पिछले 4-5 साल से आपको टेस्ट सीरीज़ दे रही हूँ और आपने देखा है हमारे वीडियोस से, हमारे टेस्ट सीरीज़ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है तो अच्छे से आपको तैयारी करना है। केवल वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में आना है। वो ये इस बात का ध्यान रखिए कि क्या छोड़ना है, उस पर मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत है बट तो ये ध्यान रखना है कि हमको छोड़ना क्या है और हमको पढ़ना क्या है। शुभ काम कर सुख देने वाला कर्म कौन सा कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? शुक्ल कर्म जो होता है वो शुभ काम करके सुख देने वाला कर्म होता है, जबकि कला कर्म क्या होता है? अशुभ काम करने वाला होता है। शुक्ल कृष्ण कर्म, अशुभ प्लस शुक्ल दोनों। अशुक्ल अकृष्ण कर्म क्या होता है? निष्काम जो काम होता है भगवान की प्राप्ति के लिए, वो अशुक्ल अकृष्ण कर्म होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन सिद्धांत पर प्रयुक्त होता है? कर्म का तिरस्कार करने का सबसे उचित तरीका तपस्या करना है। प्रत्येक वस्तु यहाँ तक कि सबसे छोटे कण कण में आत्मा होती है। कर्म आत्मा का अभिशाप है और इसे समाप्त करना चाहिए। क्या बोला है? तो ये चारों ही सिद्धांत जैन सिद्धांत में बोले हैं, चारों ही बात बोली गई है। मोक्ष के बाद परमात्मा आत्मा का परमात्मा में विलीनीकरण हो जाता है। ये किस में कहा गया है? ये भागवत गीता में कहा है कि मोक्ष के बाद आत्मा का परमात्मा में विलीनीकरण हो जाता है। फ्रेंड, ये देखिए हमारे बैच की सारी जानकारी है। सबसे पहला नाम, सबसे पहले तो ये जुनून बैच है। आपको मुझे व्हाट्सअप करके यही बोलना है कि आपको जुनून बैच लेना है। 85+ टारगेट हम दे रहे हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में हैंड रिटन नोट्स भी उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के आंकड़े बोल्ड लेटर में बहुत सुंदर सा नोट्स बना के हर टॉपिक का दिया जा रहा है। 7500 आपको MCQ मिलेंगे।
टॉपिक वाइज पीडीएफ मिलेगी, 4000 प्लस करंट अफेयर्स मिलेंगे, 1000 प्लस मध्य प्रदेश स्पेशल करंट, ट्रिक से कठिन टॉपिक कवर करवाए जाएंगे, वीडियो लेक्चर ट्रिक के साथ मिलेगी, हर यूनिट के 1000 वस्तुनिष्ठ मिलेंगे, रोजाना टॉपिक तैयार कर के टेस्ट देना है, रात 9 बजे डेली टेस्ट होता है, हस्तलिखित चित्रात्मक ग्राफ सहित बनी पीडीएफ मिलेगी, रोजाना टॉपिक तैयार और फिर उसका टेस्ट, कठिन से कठिन टॉपिक को सरल बनी ई बुक और हजारों वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आरंभ के 150 लोगों को ये 1499 का दिया जा रहा है। इस 1499 में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, नोट्स भी मिल रहे हैं, ट्रिक्स भी मिल रही है, वीडियो भी मिल रही है, सारा कुछ मिल रहा है। इसके अलावा आपको एमपी स्पेशल 3010 एमसीक्यू ई बुक मिलेगी। कुछ ई बुक आपको भी जैसे ही आप हमारा ज्वाइन करेंगे तुरंत मिल जाएंगी, जिसमें यूनिट 5 है उसकी ई बुक मैंने डाल दी है। यूनिट 1 के जो कठिन कठिन टॉपिक है पूरे प्राचीन भारत संकल्पना के, जैसे कर्म का सिद्धांत, स्मृति, उपनिषद, वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ, इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं ये सारे मैंने टॉपिक डाल दिए हैं और इनके एमसीक्यू भी मिलेंगे। सबसे हटकर तैयारी है, फनी ट्रिक्स के साथ है, चित्रों टेबल द्वारा याद है, तो जो भी लेना चाहता है ले सकता है। और साथ में अगर आप हार्ड कॉपी भी लेना चाहते हैं, आप नोट्स की हार्ड कॉपी भी लेना चाहते हैं तो आप ये हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। अगर हार्ड कॉपी के साथ आप हमारा ऑनलाइन बैच लेंगे तो वो आपको 999 का मिलेगा। हार्ड कॉपी का चार्ज 2599 है, प्लस उसमें 999 हमारे ऑनलाइन बैच का चार्ज है। केवल ऑनलाइन बैच अगर लेना है तो वो 1499 का है। अगर आपको 100% सिलेक्शन इस बार लेना है, इस प्रकार के एमसीक्यू द्वारा हर टॉपिक के एमसीक्यू द्वारा आप तैयारी करना चाहते हैं, ट्रिक द्वारा आप तैयारी करना चाहते हैं, आपसे याद नहीं होता है और एनी हाउ आपको इस बारी प्रीलिम्स निकालना है, तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वर्गलोक और नरकलोक का वर्णन किस उपनिषद में है? तो स्वर्ग और नरकलोक का वर्णन प्रश्नोपनिषद में है। किस में है? प्रश्नोपनिषद में है। अथर्ववेद का ये उपनिषद है और इसमें स्वर्गलोक और नरकलोक का वर्णन किया गया है। अगला है, किसने कहा कि धर्म रहित जो काम है वो वंध्या पुत्र के समान है? किस में कहा है? तो मत्स्य पुराण में कहा है कि धर्म रहित जो काम है वो वंध्या पुत्र के समान है, मतलब धर्म रहित काम नहीं करना चाहिए। अगला है, पाप पुण्य के आधार पर कर्म किस दर्शन में बताए गए हैं? कि पाप और पुण्य के आधार पर अच्छे काम करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे काम करोगे तो बुरा मिलेगा, तो ये योग दर्शन में बताया। अभी हमने पढ़ा था ना, शुक्ल धर्म, कला धर्म, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल अकृष्ण धर्म, ये योग दर्शन में ही बताएं। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि हैं। अगला है, कर्म फल के आधार पर कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म फल के आधार पर बोला है तो कर्म फल के आधार पर होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है संचय, संचित, जो व्यक्ति पूर्व जन्म के आधार पर लेकर आता है, संचित है ना। एक होता है प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब जो वो भोग रहा है अभी, मतलब जो उसको पूर्व जन्म के जो कर्म है जो उसके प्रारब्ध में है। और एक होता है संचय, संचय मतलब वर्तमान में जो काम कर रहा है उसको वो अगले जन्म में भोगेगा, वो होते हैं संचय। इस प्रकार के कर्म फल के आधार पर कितने कर्म होते हैं? 3 कर्म होते हैं। अगला है, धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है धर्म जो है वो दृढ़ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। 6260190944 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस तरह से सब कुछ एमसीक्यू में रूप पढ़ना चाहते हैं, टिक से पढ़ना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगर आपको हमारा जुनून बैच नहीं भी लेना है तो भी अपना नंबर ज़रूर सेव करवा दीजिएगा, महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। कौन सा कर्म शास्त्र विधि से बना हुआ है? शास्त्र विधि से बना हुआ, देखो ये तीनों कर्म जो होते हैं, सात्विक कर्म हुआ, रजस कर्म हुआ, तमस कर्म हुआ। शास्त्रीय कर्म जो सात्विक कर्म जो होता है वो शास्त्रीय विधि से, अच्छे कर्म जो होते हैं सत्कर्म होते हैं। रजस कर्म जो होते हैं वो भोग विलास से युक्त कर्म होते हैं और तमस कर्म होते हैं वो अज्ञानता से भरे हुए कर्म होते हैं। बिना सोचे समझे कोई कर्म करना, अज्ञानता से भरा हुआ कर्म वो क्या होता है? वो तमस कर्म होता है। ये तीनों कर्म गीता में बताए हैं। किस में बताए हैं? गीता के अनुसार ये तीनों कर्म होते हैं सात्विक, तमस और रजस। अगला है, कौन सा कर्म अज्ञानता और बिना सोचे समझे किया जाता है? तो ये तमस जो कर्म है, तमस मतलब अंधकार, अज्ञानता से कारण किया जाता है, बिना सोचे समझे किया जाता है।
अगला है किस धर्म में चेतना को ही कर्म बताया है। किस धर्म में कहा गया है कि जो चेतना है वही कर्म है, तो ये बौद्ध धर्म में बताया है। किस में बताया है? बौद्ध धर्म में बताया है कि चेतना ही क्या है? कर्म है। अर्थ को किसके अधीन बताया है? अर्थ जो होता है वो कर्म के अधीन है। अर्थ किसके है? कर्म के अधीन अर्थ को बताया है। पुरुषार्थ का क्वेश्चन है ये। धर्म अर्थ मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं? गीता के अनुसार अभी मैंने बताया, गीता के अनुसार जो कर्म होते हैं वो 3 होते हैं, सात्विक, रजस और तमस। तो कितने प्रकार के कर्म हैं गीता के अनुसार? गीता के अनुसार 3 प्रकार के कर्म होते हैं। किसको परम धर्म कहा गया है? धर्म अर्थ काम या मोक्ष। तो परम अर्थ धर्म कहा गया है मोक्ष। जीवन से मुक्ति पाना, मोक्ष ही परम धर्म है। पाप पुण्य के आधार पर देखो, यहाँ पे जीवन का परम अगर लक्ष्य बोला जाए, जीवन का अगर परम लक्ष्य बोला जाए तो यहाँ पर मोक्ष हो जाएगा। नहीं तो अगर जीवन का परम धर्म बोला जाएगा कि तो वो अर्थ हो जाएगा, लेकिन जो लक्ष्य होगा वो क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। पाप पुण्य के आधार पर कितने कर्म होते हैं? पाप पुण्य के आधार पर कितने कर्म बताए गए हैं? तो पाप पुण्य के आधार पर 4 कर्म बताए हैं, शुक्ल कला, शुक्ल कृष्ण और अशुक्ल अकृष्ण। तो पाप पुण्य के आधार पर कितने कर्म बताए हैं? 4 कर्म बताए हैं। वासना आधारित कर्मों के कितने प्रकार हैं? वासना आधारित जो कर्म होते हैं, वासना से आधारित कर्मों के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होता है सकाम और एक होता है निष्काम। एक होता है क्या? सकाम, और एक क्या होता है? निष्काम होता है। एक होता है सकाम और एक होता है निष्काम। इस प्रकार से वासना आधारित कर्मों के कितने प्रकार बताए हैं? 2 प्रकार वासना आधारित कर्मों के बताए हैं। सकाम बिल्कुल भगवान की मतलब निष्काम मतलब भगवान की भक्ति में फल रहित कर्म होता है, और राग द्वेष से युक्त जो कर्म होते हैं वो सकाम कहलाते हैं। कौन सा दर्शन सुख और दुख की अनुभूति कराता है? मोहनीय, वेदनीय, आयु या ज्ञान वर्णीय? तो वेदनीय होता है, जो वेदों से युक्त जो कर्म होता है वो हमें सुख और दुख की अनुभूति कराता है। कौन सा? वेदनीय। मोहनीय मोह में डालता है। ज्ञान वर्णीय जो ज्ञान से ढका हुआ होता है, ज्ञान से हम आधारित कर्म जो करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। कर्म के सिद्धांत के और भी MCQ बनेंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारा जुनून बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा 6260190944 पर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।